मान लीजिए 7,20,000 रुपये हम विड्रॉ कर रहे हैं तो टोटल हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा। देखो पहली चीज़ तो है एक्सिट लोड कितना लगा था। एक्सिट लोड यहाँ पे आपका दिख रहा होगा, हमारा लगा था 5,917.125 रुपये। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मोस्टली इन्वेस्टर का ये कंफ्यूजन रहता है, ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम म्यूचुअल फंड में पैसा तो जमा करा रहे हैं, हम एसआईपी कर रहे हैं, लमसम कर रहे हैं, लेकिन सर फ्यूचर में जब हम हमारा पैसा रिडीम करेंगे तो एक्चुअल में कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, क्योंकि पूरा की पूरा पैसा तो आता नहीं है, उसमें टैक्स भी कट होता है और जो म्यूचुअल फंड के जो भी अदर चार्जेस होते हैं वो भी कट होते हैं। तो एक्चुअल में हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर टोटल कितना टैक्स लगता है। टैक्स हमारा जो भी लगेगा वो एक्चुअल में आपको खुद से पे करना पड़ेगा या आपके बैंक अकाउंट में आएगा। एंड म्यूचुअल फंड के जो भी चार्जेस होते हैं कितने चार्जेस लगेंगे एंड फाइनल वैल्यू कितनी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी, इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। दोस्तों इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे आपको पोस्टर दिख रहा होगा। तो इस वीडियो पे 1 लाख प्लस व्यूज हैं, उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि आप सभी व्यूवर्स ने इस वीडियो को काफी ज्यादा पसंद करा था। लेकिन यहाँ पे जो मुझे कमेंट्स आए वो कमेंट सिर्फ यही आए कि सर टैक्स का जो टॉपिक था वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इसीलिए दोस्तों आज की जो ये वीडियो इसमें कंप्लीट आपको जानकारी मिलेगी। अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अगर आपने देख रखी हो तो ये वाली वीडियो जरूर से देखना। बिकॉज दोस्तों नई कैलकुलेशन रहेगी, यहाँ पे जितने भी आपका आंकड़े देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे नए आंकड़े रहेंगे। एंड क्या होगा, जो कैलकुलेशन होगी उसको मैंने थोड़ा ईजी बना दिया है, जिससे प्रॉपर तरीके से आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है आप खुद से उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो पैसों की बात है, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, आपका गोल होगा कि मुझे 10 साल 20 साल 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों जहां पैसों की बात आती है वहां पे दोस्तों अगर 10 मिनट निकाल के कंप्लीट वीडियो वॉच कर लोगे तो आपका जो ये कंसेप्ट है कि म्यूचुअल फंड से टोटल कितना चार्ज लगता है, हमारे बैंक अकाउंट में फाइनल वैल्यू कितनी आती है, ये पूरा की पूरा कंसेप्ट आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा। इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में अगर आप म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करते हो तो एक्चुअल में प्रॉपर कितनी वैल्यू आपके बैंक अकाउंट में आती है, कितना चार्जेस आपको कटता है। अगर चार्जेस की बात करें दोस्तों तो मोस्टली क्या होता है, म्यूचुअल फंड में 2 तरीके के चार्ज आपके लगते हैं। पहला चार्ज लगता है एक्सिट लोड के रूप में और दूसरा चार्ज लगता है आपका टैक्स के रूप में। तीसरा किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर म्यूचुअल फंड में लगता है एक्सपेंस रेशियो। देखो क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जब हम पैसा जमा कराते हैं, जिस दिन से आपकी एसआईपी स्टार्ट होती है एंड जब तक आपकी एसआईपी आप कंटिन्यू रखते हो, जब तक आप आपका पैसा नहीं निकाल लेते हो, पर डे क्या होता है एक्सपेंस रेशियो आपके प्रॉफिट में से कट होता जाता है। इसलिए यहाँ पे हम एक्सपेंस रेशियो की बात नहीं करेंगे। एक्सपेंस रेशियो की मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, कंप्लीट 1 ईयर का यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट डेटा आपके सामने है। यहाँ पे देख लीजिए 1 जनवरी 2024 से लेके 1 दिसंबर 2024, यहाँ पे कंप्लीट 12 महीने का फिगर है। यहाँ पे देख लीजिए डेज की कैलकुलेशन मैंने लिख रखी है। अब डेज की कैलकुलेशन कैसे करिए, अगर मान लीजिए 9 फरवरी 2024 को मैं मेरा पैसा रिडीम करता हूं, जैसे मान लीजिए 9 फरवरी 2024 को अगर मैं मेरे म्यूचुअल फंड से 7,20,000 रुपये पैसा रिडीम करता हूं तो एक्चुअल में मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसको कितना टाइम हुआ है। अब यहाँ पे ये चीज़ देख लो, अगर मैं बात करूँ 9 फरवरी 2024 से तो देखो फरवरी के कितने दिन हो गए, यहाँ पे फरवरी के 9 दिन हो गए, ठीक है। अब 1 जनवरी से 31 जनवरी कितने दिन हो गए, 31 दिन हो गए। अब 1 दिसंबर से 31 दिसंबर कितने दिन हो गए, 31। तो यहाँ पे कितने डे कैलकुलेट हुए, 71। समझ में आ गए। तो इस हिसाब से मैंने डे कैलकुलेट कर रखे हैं, मैं नवंबर के करके बताता हूँ आपको, ठीक है। 71 दिसंबर के हो गए। अब नवंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो इसमें प्लस कर दूंगा मैं 30 दिन, तो कितने डेज हो जाएंगे, 101। तो इस हिसाब से क्या है दोस्तों, हमारे जितने भी डेज होते हैं उसको मैंने कैलकुलेट कर रखा है। अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं हमारे, 31 दिन होते हैं। तो सिंपल इसको कैलकुलेट करूंगा, 101 में 31 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 132 डेज। तो इस हिसाब से मैंने डेज कैलकुलेट कर रखे हैं, जिससे एक्चुअल में हमें ये पता चल सके कि हमारे इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज़्यादा कितने 1 साल से ज़्यादा हो चुका है या 1 साल के अंदर अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ मंथली एसआईपी। मैंने क्या करा,
12 महीने तक कंप्लीट जो मेरी SIP पे करी है 50,000 रुपये पर मंथ की, 50,000 रुपये की पर मंथ SIP पे करी, टोटल मैंने पैसा कितना जमा करा दिया, 6 लाख रुपए। ठीक है, अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर आपने 6 लाख रुपए जमा कराया लेकिन 7,20,000 कैसे निकाल रहे हो। बिकॉज क्या है, ये तो मैंने जमा कराया है लेकिन एक्चुअल में इस वैल्यू पे मुझे रिटर्न भी तो मिला होगा, इसलिए मैंने क्या करा, 7,20,000 रुपए यहाँ पे रिडीम करा है, जिससे एक्चुअल में आपको कैलकुलेशन समझा सकूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए मैंने NAV प्राइस अपने मन से लिखा है, जिससे मैं यूनिट निकाल के आपको दिखा सकूँ। अब यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट ऐसे निकालते हैं दोस्तों, हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे 50,000 की SIP है तो 50,000 को भाग दूंगा मैं 200 से, 50,000 को 200 से भाग दूंगा तो कितनी NAV आ जाएगी, 250। देख लीजिए जैसे 50,000 रुपये है, इसको अगर मैं भाग देता हूँ 190 से तो मेरी कितनी NAV आ जाएगी, 263.15। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आप क्या यूनिट निकल के आ जाते हैं। मतलब हमारा जो भी हम पैसा जमा कराते हैं, अगर उसकी NAV प्राइस में हम उसको भाग दें तो हमारी यूनिट निकल के आ जाएंगे, हमको पता पड़ जाएगा कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड में कितने यूनिट हमको अलॉट हो रहे हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ और बात करते हैं एक्सिट लोड का, कि एक्सिट लोड एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट करा जाता है। देखो पहली चीज़ तो ये है दोस्तों, एक्सिट लोड को समझने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। एक्सिट लोड जब भी आपका लगता है वो किस वैल्यू पे लगता है, पहली चीज़ तो आपकी NAV वैल्यू पे आपका एक्सिट लोड हमेशा लगता है। ठीक है, अब NAV वैल्यू पे कैसे लगता है, जैसे मान लीजिए 9 फरवरी 2024 को मैंने पैसा क्या करा, रिडीम करा। कितना पैसा रिडीम करा, 7,20,000 रुपये। 7,20,000 रुपये रिडीम करा। उस टाइम उस दिन मेरी जो वैल्यू थी मार्केट की, NAV थी, वो कितनी थी, 250 रुपये की। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, जो 250 रुपये की NAV है ना, इस हिसाब से कैलकुलेशन होगी। अब क्या होता है, एक्सिट लोड पहले तो कितना लगता है, देखो म्यूचुअल फंड में ये रहता है, अगर 1 साल के अंदर अंदर अगर आप आपका पैसा निकालते हो तो क्या होता है, 1% क्या लगता है आपको एक्सिट लोड के रूप में पे करना पड़ता है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो किसी प्रकार का कोई एक्सिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट है ये 1 साल के अंदर का भी है और 1 साल से ज़्यादा का भी है। तो सिंपली कैलकुलेशन कैसे होगी, NAV वैल्यू पे होती है, तो सिंपली NAV कितनी है हमारी, 250 रुपये की, तो 250 इंटू 1%। अब 250 इंटू 1% करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2.5। ठीक है, अब 2.5 रुपीज़ है ये, मतलब क्या है, हमारे पर यूनिट कितना लगेगा, 2.5 रुपीज़ लगेगा हमारा एक्सिट लोड। यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब एक्सिट लोड कैसे लगेगा, देखो क्या होता है, अगर 1 साल के ऊपर का इन्वेस्टमेंट है तो नहीं लगेगा, 1 साल के अंदर अंदर का इन्वेस्टमेंट है तो हमारा क्या होगा, एक्सिट लोड लगेगा। अब एक्सिट लोड कैसे कैलकुलेट होगा उसको समझने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे ये चीज़ देखो, म्यूचुअल फंड से जब भी हम पैसा रिडीम करते हैं तो हमारा कौन सा मेथड यूज़ करता है, हमारा मेथड यूज़ आता है FIFO, 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 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आज आपने 1 जनवरी 2024 को SIP स्टार्ट करी, 9 फरवरी को आप पैसा निकाल रहे हो, मान लीजिए आप 10,000 रुपये रिडीम कर रहे हो। अगर आप 10,000 रुपये रिडीम करोगे ना तो 10,000 रुपये कहाँ से निकलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको जो टोटल पैसा है यहाँ से निकलेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है, फर्स्ट इन मतलब पहले पैसा कौन सा आया म्यूचुअल फंड में आपका, जनवरी वाला, 1 जनवरी वाला, तो वहाँ से आपके 10,000 निकलेंगे। अब मान लीजिए अगर आप 60,000 रुपये रिडीम कर रहे हो म्यूचुअल फंड से तो पहला पैसा कहाँ से निकलेगा, पहले 50,000 निकल जाएंगे यहाँ से। अब कितने बचे, 10,000, तो 10,000 कहाँ से निकलेंगे, आपके फरवरी वाले महीने से। तो ये मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब भी कैलकुलेशन होती है वो किस वैल्यू पे होती है, वो होती है आपके यूनिट वैल्यू पे। कभी भी अमाउंट के वैल्यू पे आपकी कैलकुलेशन नहीं होती, बिकॉज अमाउंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। इस हिसाब से क्या होगा, अगर फिगर ज़्यादा होगा तो कैलकुलेशन सही नहीं बैठ पाएगी, इसलिए हमेशा यूनिट बेस पे क्या होती है, कैलकुलेशन चलती है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे जो 7,20,000 रुपये है इसको हम 250 से भाग देंगे तो एक्चुअल में हमारी यूनिट निकल के आ जाएंगे कि एक्चुअल में कितने यूनिट हम रिडीम कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए, अगर म्यूचुअल फंड से मैं 7,20,000 रुपये रिडीम करता हूँ, उस दिन की NAV 250 रुपये है, तो एक्चुअल में कितने यूनिट रिडीम हो रहे हैं, 2,880 यूनिट क्या हो रहे हैं, टोटल रिडीम हो रहे हैं। अब सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए 1 साल के अंदर हमारे डेज़ कितने होते हैं, 365 डेज़, ये सभी को पता है, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए दोस्तों कि 405 ये 365 डेज से ज़्यादा है, मतलब इसको 1 साल हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए 374 मतलब इसको भी 1 साल कंप्लीट हो गया है। अगर हम बात करें हमारे मार्च वाले महीने की 346, लेकिन हमारे 1 साल में दिन कितने होते हैं, 365। तो मैं कहने का मतलब है हमारा जनवरी और फरवरी का जो महीना है इसमें हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट है
उसको कितना हो गया है, हमारा 1 साल कंप्लीट हो गया है। और जो नीचे का जितना भी मंथ लिखा हुआ है, जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये कब का है, हमारा 1 साल का है। मोस्टली इन्वेस्टर को ये कन्फ्यूजन रहता है कि म्यूचुअल फंड में मान लीजिए अगर हम 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमको एक्सिट लोड नहीं लगेगा। देखो एक्सिट लोड आपका लगेगा, बिकॉज क्या होता है, जो हमारा लास्ट वाला मंथ होता है, जैसे मान लीजिए आज आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा 2020 से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा, 2024 में आपने सोचा है दिसंबर में मेरा इन्वेस्टमेंट कैंसिल करूंगा, पैसा निकाल लूंगा। तो क्या होगा, 2020 से लेके 2023 तक तो क्या होगा, आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा, इसलिए एक्सिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन 2024 का जो पैसा है ना, इसको 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे 1% आपका एक्सिट लोड लगेगा। अब कैसे लगेगा, देखो अगर हम इन दोनों यूनिट को कैलकुलेट करें तो दोनों हमारे जो यूनिट होते हैं कितने हो जाते हैं, 513.15 हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ देखो, हमारा जो ये यूनिट है इसको कितना टाइम हो गया है, इसको टोटल टाइम हो गया है 1 साल से ज़्यादा। अब क्या है, एक्सिट लोड कब लगता है, जब 1 साल के अंदर अगर हम हमारा पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन ये पैसा कितने टाइम हो गया है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, इसलिए क्या होगा, इस पर एक्सिट लोड नहीं लगेगा। यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया, हमारा एक्सिट लोड यहाँ तक नहीं लगेगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, शॉर्ट टर्म में कैसे लगेगा, अब सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सिट लोड, जिससे आपको इजीली कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। टोटल कितने यूनिट विड्रॉ कर रहे हैं, टोटल यूनिट विड्रॉ कर रहे हैं हम, मैं इजीली यहाँ पे आपको बताता हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट है प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ सके। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, हम टोटल क्या करेंगे दोस्तों, अब ये वाला था हमारा लॉन्ग टर्म का हो गया, लेकिन हमको क्या निकालना है, शॉर्ट टर्म का निकालना है, जिस पे हमको एक्सिट लोड पे करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, टोटल यूनिट कितने हैं, अभी हमारे पास टोटल यूनिट है जो हम विड्रॉ कर रहे हैं 2880। ठीक है, इसमें से कितने यूनिट हैं जो लॉन्ग टर्म के हैं, लॉन्ग टर्म के कितने यूनिट हैं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉन्ग टर्म के कितने यूनिट हो गए हमारा, 513.15। जब हम इसको एक्चुअल में लेस करेंगे तो हमारे पास कितने यूनिट निकल के आएंगे, हमारे पास जो यूनिट निकल के आएंगे वो आएंगे 2367.85। अब जो हमारे ये यूनिट हैं, ये किसके यूनिट हैं, हमारे हैं शॉर्ट टर्म के यूनिट हैं, जिस पे एक्चुअल में हमारा एक्सिट लोड लगेगा, क्योंकि ये वाला पैसा वो है, ये वो यूनिट हैं जिनको अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सिंपल इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, हमारे देख लीजिए यूनिट कितने हैं, यूनिट इनटू एक्सिट लोड। अब यूनिट कितने हैं आपके, 2367.85 इंटू 2.5। जब हम इसको एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या होगा, हमारा जो एक्सिट लोड आएगा वो आएगा हमारा 5917.125 रुपये। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिए, कमेंट कर देना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपका जो भी कन्फ्यूज़न है मैं दूर करूँगा। यहाँ तक की कहानी आपके समझ में आ गई होगी, एक्सिट लोड को हमने प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब चलते हैं हमारे टैक्स के ऊपर। अब टैक्स क्या होता है दोस्तों, टैक्स भी मैं यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। म्यूचुअल फंड में जब भी टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स हमेशा क्या होता है दोस्तों, टैक्स हमेशा 2 तरीके से लगता है। एक लगता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक लगता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब क्या होता है म्यूचुअल फंड में जितना भी हमको टैक्स लगता है ना, वो टैक्स हमको लगता है हमेशा रिटर्न वैल्यू पे। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में हम जितना पैसा जमा करा रहे हैं उस वैल्यू पे टैक्स लगेगा, या म्यूचुअल फंड में हमको जो टोटल रिटर्न मिला है और हमने जितना ही पैसा जमा कराया है उन दोनों को मिला के टैक्स लगेगा। नहीं, म्यूचुअल फंड में सिर्फ हमको जितना रिटर्न मिला है उस वैल्यू पे टैक्स लगता है, और हमको जितना भी रिटर्न मिला है उसमें जो स्टार्टिंग का 1 लाख रुपये रहता है वो टैक्स फ्री रहता है, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं टैक्स की कैलकुलेशन के ऊपर कि प्रॉपर तरीके से टैक्स कैसे कैलकुलेट करा जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए, हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, ये कितना % लगता है, 10%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ये हमारा लगता है 15%। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के जनवरी और फरवरी के 2 महीने हैं जिसमें हमारे यूनिट थे 513 यूनिट। ये देख लीजिए 513 यूनिट थे जनवरी और फरवरी में। ये कितने टाइम पीरियड हो गया इसको, ये 365 दिन के ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लगता है आपका, 10% लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे चलेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
ये देख लीजिए, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन है। अब सिंपली कैलकुलेशन कैसे होगी, यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए, टोटल कितने यूनिट आ रहे हैं हमारे, क्योंकि ये जो पैसा है हमारा जो हमारे ये दो पैसे हैं जनवरी और फरवरी की, इसको कितना टाइम हो चुका है, ये 1 साल के ज़्यादा से 1 साल से ऊपर के पैसे हैं, इसलिए यहाँ पे 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग रहा है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यूनिट कितने हैं, 513.15, ठीक है। अब 513.15, देखो पहली चीज़ तो क्या है, टैक्स जब भी आपका कैलकुलेट होता है ना, वो आपका कैलकुलेट होगा एनएवी वैल्यू से। जिस दिन आप पैसे रिडीम कर रहे हो उस दिन मार्केट की एनएवी कितनी है, कितनी एनएवी है, 250 रुपये। तो सिंपली क्या करूँगा मैं, 250 से इसको इंटू करूँगा। अब जैसे ही मैं मेरी यूनिट को 250 से इंटू करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1,28,287.5। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ देखो, जो ये आपको फिगर देखने को मिला है ना, इस वैल्यू में क्या है, मैंने जो पैसा जमा कराया है वो भी है, और मुझे म्यूचुअल फंड से जितना ब्याज मिला है वो भी यहाँ पे इंक्लूड है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न निकालना है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, टैक्स जितना भी लगता है वो रिटर्न वैल्यू पे लगता है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखो कि हमारा जो जनवरी और फरवरी का महीना है, इसमें टोटल हमने पैसा जमा कितना कराया, 50,000 यहाँ पे, 50,000 यहाँ पे, टोटल 1 लाख रुपए मैंने जमा कराया है। तो टोटल इस वैल्यू में से मैं 1 लाख रुपए क्या करूँगा, लेस करूँगा, तो टोटल मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ये चीज़ देख लीजिए, टोटल मेरे पास वैल्यू आई है 28,287.5। अब जो एक वैल्यू आई है ये किसकी आई है, ये आई है ये लॉन्ग टर्म की मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास लॉन्ग टर्म की आ गई, लेकिन अभी टैक्स की कैलकुलेशन नहीं हुई है, टैक्स की कैलकुलेशन आगे करेंगे। चलिए उससे पहले हम शॉर्ट टर्म की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब शॉर्ट टर्म की कैलकुलेशन कैसे होगी, मैं थोड़ा नए पेपर पे लिखता हूँ जिससे एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ सके। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए दोस्तों, पहली चीज़ तो मेरे को टोटल यूनिट कितने विड्रॉ करने हैं, टोटल मुझे यूनिट विड्रॉ करने हैं 2,880 यूनिट, ठीक है। लेकिन इसमें से लॉन्ग टर्म की यूनिट कितने हो गए मेरे, 513.15। तो एक्चुअल में कितने यूनिट अभी बाकी हैं, एक्चुअल में अभी जो मेरे यूनिट बाकी हैं वो यूनिट बाकी हैं दोस्तों टोटल 2,367.85। इतने यूनिट अभी बाकी हैं मुझे म्यूचुअल फंड से रिडीम करना। तो सिंपली मैं क्या करूँगा दोस्तों, जो यहाँ पे यूनिट लिखे हुए हैं सिंपली इनको कैलकुलेट करूँगा। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के यूनिट कैलकुलेट करूँ, ठीक है, इधर से लेके इधर तक के अगर मैं यूनिट कैलकुलेट करता हूँ तो टोटल मेरे जो यूनिट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2,211.03, ठीक है। लेकिन मुझे यूनिट कितने चाहिए यहाँ पे, 2,367। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये कितने हो गए, 2,200। राउंड फिगर में देखो, यहाँ पे मान लीजिए मुझे 2,300 यूनिट चाहिए, यहाँ पे कितने हैं, 2,200 यूनिट। अगर मान लीजिए मैं लास्ट वाला 200 यूनिट है, 238 यूनिट, अगर मैं इसको भी कैलकुलेट करूंगा तो मेरा जो ये फिगर है, मुझे जो यूनिट चाहिए उससे भी ज़्यादा का फिगर हो जाएगा। इसलिए अभी जो ये लास्ट वाला हमारा वैल्यू है, लास्ट वाली जो यूनिट है, इसको अभी कैलकुलेट नहीं करते हैं, अभी के लिए हम इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक हमारे टोटल यूनिट कितने हो गए, टोटल हमारे यूनिट हो गए दोस्तों 2,211.03, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सर देखो यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया, अब लास्ट वाले की भी थोड़ा बात कर लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट इजीली प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ सके। देखो टोटल इतने यूनिट हमको चाहिए थे, इतने यूनिट में से ये देख लीजिए विड्रॉ कर लेते तो टोटल हमको इतने यूनिट चाहिए थे 2,880। 2,880 यूनिट में से क्या हुआ था, 513.15 यूनिट लॉन्ग टर्म के थे, जिसकी हमने कैलकुलेशन यहाँ पे कर ली, तो इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। अभी टोटल हमको इतने यूनिट चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी हमने कितने यूनिट निकाले, 2,216। अगर हम इसको इन दोनों को आपस में लेस करें तो एक्चुअल में हमारे पास जो यूनिट बचेंगे वो कितने बचेंगे, 155.32 यूनिट, 155.82 यूनिट क्या है दोस्तों यहाँ पे बचेंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखो, हमको रिक्वायरमेंट कितनी है, 155.82 यूनिट की, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में यूनिट कितने हैं, 238.09 यूनिट। कहने का मतलब है पूरे की पूरे यूनिट सेल नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे जो ये यूनिट आए 155.82 जो हमारी यूनिट आए ये वाले, अभी हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। ऊपर वाले की ये जो कैलकुलेशन है ये अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी के लिए ये वाली कैलकुलेशन देखते हैं हम, ठीक है। अभी जो हमारे ये यूनिट बचे हैं, प्रॉपर हमारे पास इतने यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में हमारे कितने यूनिट रिडीम हो रहे हैं, 155 यूनिट रिडीम हो रहे हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको समझ में आ ही गई होगी, नहीं आई है तो वापस से मैं बता देता हूँ, देख लो, वापस से समझ लेना, इजीली बता रहा हूँ। टोटल यूनिट कितने विड्रॉ कर रहे हैं, 2,880 यूनिट विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से हमारे 513 जो यूनिट हैं जो लॉन्ग टर्म के थे, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिए,
जब हम इसको आपस में लेस करेंगे तो कितने यूनिट की रिक्वायरमेंट है, 2367.85 की, ठीक है। लेकिन ये जो यूनिट हैं ये हमको विड्रॉ करने हैं, लेकिन हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की यूनिट की कैलकुलेशन करी तो कितने यूनिट आ रहे हैं, 2211 यूनिट, ठीक है। तो सिंपली 2211 यूनिट को हम इस यूनिट से लेस करेंगे तो एक्चुअल में हमको पता पड़ जाएगा कि लास्ट में जो हमारे यूनिट बचे हैं इसमें से कितने यूनिट हमको एक्चुअल में लेने हैं। तो 155 यूनिट लेने हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 155.82 इंटू 250 जो हमारा NAV का प्राइस है जो हमने यहाँ पे करा था, सिंपली हम इसको यहाँ पे करेंगे तो टोटल यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 38,955 की। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, मैंने आपको बताया था टैक्स हमेशा लगता है रिटर्न वैल्यू पे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देख लो, हमने पैसा जमा करा, कौन सा कराया है, हमने इस वाले की कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस वाले महीने में हमने पैसा जमा कराया, कितना कराया, 50,000, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है हमको वो कितनी मिल रही है, 50,000 से कम। टैक्स हमारा हमेशा लगता है रिटर्न वैल्यू पे, लेकिन ये 38,000 कहाँ से निकलेंगे, हमने टोटल पैसा ही जमा कर 50,000 कराया है, तो नॉर्मल सी बात है 50,000 से कम की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे हमारा जो रिटर्न है वो कैलकुलेट नहीं हो रहा है, जो हमने पैसा जमा कराया है वही कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन इसलिए इस वैल्यू पे क्या होगा, आपका टैक्स नहीं लगेगा। अगर ये वैल्यू 50,000 से ज़्यादा की होती तो क्या होता, जितनी वैल्यू ज़्यादा होती उस पर टैक्स लग जाता। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं हमारे ये वाले कंसेप्ट की तरफ जो हमारे यूनिट बचे थे। तो सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, 2211.03 जो हमारे पास यूनिट निकल के आए थे, इसको हम 250 यूनिट से, जो हमारी 250 NAV है, इससे जो हमारी 250 NAV है इससे हम क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे। जब हम इसको इंटू करेंगे तो एक्चुअल में हमारे पास जो पैसा आएगा वो आएगा 5,52,757.5 रुपये, ठीक है। यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब क्या है दोस्तों, इसमें टोटल मैंने पैसा कितना जमा कराया है, इसमें तो क्या है अभी रिटर्न भी इंक्लूड है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, देख लीजिए यहाँ पे ब्याज भी मेरा जमा था और टोटल रिटर्न भी जमा था, जितना पैसा मैंने जमा कराया वो भी जमा था और ब्याज भी जमा था। ऐसे ही इस वैल्यू में क्या है, मेरा रिटर्न भी है और मैंने जो पैसा जमा कराया वो भी है। तो कैसे अलग होगा, देखो कहाँ से कहाँ तक का था, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो सिंपली हम कितने कैलकुलेशन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 आ रहा है। अगर 50,000 को आप 9 से यहाँ से लेके यहाँ तक की कैलकुलेशन चल रही है, 50,000 को अगर आप 9 से इंटू करोगे तो आपका आएगा 4,50,000 रुपये। ये पैसा वो है जो हमने म्यूचुअल फंड में जमा कराया है। तो सिंपल इसको अगर हम इसमें से लेस करेंगे तो एक्चुअल में हमको पता पड़ जाएगा कि म्यूचुअल फंड में एक्चुअल में हमको ब्याज कितना मिला है। क्या है, म्यूचुअल फंड से हमको जो ब्याज मिला है वो इतना हमको ब्याज अभी तक का मिला है। यहाँ तक की कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए वापस से चलते हैं हमारे पेपर की तरफ, जिससे आपका ये कंसेप्ट है प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ सके। चलिए देख लीजिए, अब यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए दोस्तों, टैक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड में जो टैक्स होता है वो दो तरीके से लगता है, एक लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक लगता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखो, म्यूचुअल फंड में जो 1 लाख रुपए होता है वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ देखो दोस्तों, जो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करा था वो कितना करा था हमने, 28,287.5। अब ये देखो ये 1 लाख रुपए से कम है, इसलिए क्या होगा, ये पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, आपका टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए टैक्स फ्री होता है। लेकिन यहाँ पे 1 लाख रुपए से कम की वैल्यू, इसलिए क्या होगा, पूरा पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। अब 1 लाख की लिमिट थी, 1 लाख में से हमने 28,000 की लिमिट हमने ले ली, तो एक्चुअल में कितना पैसा बचा, तो हम 1 लाख में से लेस करेंगे 28,287.5, तो कितना अमाउंट हमारे पास बचेगा, हमारे पास जो अमाउंट बचेगा दोस्तों वो बचेगा 71,712.5, ठीक है। अभी ये वैल्यू है हमारे पास जिस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अभी हम आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे जो टोटल मेरा ब्याज निकला था वो कितना निकला था, वो निकला था 1,02,757.5। तो सिंपली मैं लिखूँगा यहाँ पे 1,02,757.5। अब यहाँ पे मैं सिंपली मैं क्या करूँगा दोस्तों, जो मेरा टोटल ये वैल्यू है, जो मेरा रिटर्न है, मेरे पास टैक्स फ्री कितना पड़ा है, अभी टैक्स फ्री इतना पड़ा है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसमें से इसको लेस करूँगा। अब जैसे ही मैं इसको इसमें से लेस करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 31,045 रुपये। ये फाइनल वैल्यू है दोस्तों टैक्सेबल वैल्यू है, जिस पे मुझे टैक्स लगेगा। और टैक्स कितना लगेगा, शॉर्ट टर्म का टैक्स है तो 15% टैक्स लगेगा। तो यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब बात आती है कि सर हमारा म्यूचुअल फंड में अगर विड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए 7,20,000 रुपये हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो टोटल हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा। देखो पहली चीज़ तो है एक्सिट लोड कितना लगा था, एक्सिट लोड यहाँ पर आपका दिख रहा होगा, हमारा लगा था
5,917.125 रुपये। सिंपली हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्सिट लोड है इसको यहाँ पे लेस करेंगे। जब हम इसको एक्चुअल में लेस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7,14,082.878। तो ये वैल्यू क्या है दोस्तों, फाइनली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर अभी आपने जो टैक्स निकाला है इसका क्या होगा। देखो क्या होगा, अभी हमारा जो टैक्स है से वो प्रॉपर कैलकुलेट नहीं हुआ है। देखो हमने सिर्फ ये निकाला है, टैक्सेबल वैल्यू निकाली है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, 31,045 रुपये की। सिंपली इसमें कितना टैक्स लग रहा है हमारा, 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जब हम इसका 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे तो टैक्स की वैल्यू बनेगी 4,656.75 रुपये की। टैक्स कितना बन रहा है आपका, 4,656.75 रुपये का। अब आप बोल रहे होगे कि सर ये वैल्यू इसमें से लेस करो। देखो क्या होता है, म्यूचुअल फंड का जब भी आपका पैसा बैंक में आएगा तो ओनली जो एक्सिट लोड होता है उसका पैसा कटेगा और जितना भी पैसा होगा आपके पूरा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अभी जो ये पैसा है ना पूरा की पूरा बैंक अकाउंट में आएगा। अब इसी वैल्यू में क्या है, आपकी टैक्स वाली वैल्यू, जो हमारा जो ये पैसा है ना कि 4,656.75, ये वैल्यू इस वाले अमाउंट में ऐड है। ये पूरा की पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, जब आप ITR फिल करोगे तो सीए के थ्रू है ना, सीए खुद आपको बताएगा कि भैया आपका इतना पैसा है, आपने इतना पैसा म्यूचुअल फंड से रिडीम करा था, उसमें आपका इतना टैक्स बना है, वो आपको पे करना है। बिकॉज क्या जो टैक्स का ये पैसा है ना ये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक्सिट लोड का जैसे पैसा कटा है वो टैक्स का पैसा भी कटेगा। जो हमारा टैक्स की वैल्यू है वो क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। सिंपली आपको सीए के थ्रू वो पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी जो फाइनल वैल्यू बैंक में आ रही है वो आ रही है 7,14,082.878 रुपये। इसमें हमारा टैक्स इंक्लूड है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब ये पैसा बैंक में आ जाएगा तो ITR फिल करेंगे और सीए के थ्रू हमारा जो टैक्स है उसको पे कर देंगे। यहाँ पे टैक्स हमारा बना है 4,656.75 रुपये का। तो यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट मैंने आपको ये कंसेप्ट था समझा दिया है वन वीडियो के अंदर। अभी भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न मैंने नहीं रखा है। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर दी है। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो देखा, आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, जिससे ऐसे व्यूअर्स जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको भी इसकी नॉलेज हो सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।